नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हो। तो आज आइए चलते हैं, आज एक दूसरे टॉपिक की शुरुआत होती है और उस टॉपिक का नाम पड़ता है हरियाणा की प्रमुख झील। तो यहाँ से हरियाणा की प्रमुख झीलों के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के अंदर जो प्रमुख झील मानी जाती है, हरियाणा के अंदर जो प्रमुख झील मानी जाती है उन झीलों की संख्या पड़ता है मेरे दोस्त कितना, 5 पड़ती है। जैसे जो मानती है वो 5 झीलों को मानती हैं। चलिए बारी बारी से उन झीलों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या वहां से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सबसे पहली झील का जो नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, बड़खल झील। तो हरियाणा के अंदर जो बड़खल झील पड़ती है वो कहां पर पड़ती है, तो ये झील पड़ा मेरे दोस्त कहां पर, हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ती है, फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। जो बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर पड़ती है ना, इस झील को वर्ष 1947 के अंदर, तो इस झील को वर्ष 1947 के अंदर बनाया गया था। जब इसको 1947 के अंदर बनाया गया ना, तो इस झील को बनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य माना जाता है, तो इस झील को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य मेरे दोस्त क्या था, सिंचाई करने का, कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर क्या हो, इस झील से मेरे दोस्त क्या करवाई जाए, सिंचाई करवाई जाए। तो हरियाणा के अंदर बड़खल झील कहां पर पड़ा, फरीदाबाद के अंदर पड़ता। कब बना, 1947 के अंदर। जब यह झील फरीदाबाद के अंदर 1947 के अंदर बना, तो यह झील कहते हैं कितने एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, तो 206 एकड़ भूमि पर हरियाणा के अंदर कौन सी झील फैला हुआ है, बड़खल झील फैला हुआ है। और कहते हैं जो 206 एकड़ भूमि पर यह झील फैली हुई है, तो 1 एकड़ के अंदर 5 बीघा होता है और 5 बीघों से बनकर क्या बनता है, 1 किला। तो क्या करें भाई, हरियाणवी भाषा में 206 किलो लिए, ये 206 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। और हरियाणा के अंदर ये एकमात्र ऐसी झील है जिसको वर्तमान में इस झील को विदेशी पर्यटकों के लिए बना दिया गया है। जो विदेशी पर्यटक जो बाहर से आते हैं, यहां पर इस झील को देखने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो इस झील का अब वर्तमान में ये प्रयोग होता है। तो पहली झील के बारे में बताया, हरियाणा के अंदर बड़खल झील कहां पर पड़ा, फरीदाबाद के अंदर। कब बना था, 1947 के अंदर। क्यों बनाया, सिंचाई करने के उद्देश्य के लिए। कितने एकड़ भूमि पर, 206 एकड़ भूमि पर। और अब वर्तमान में इस झील का प्रयोग होता है विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया है। इसके बाद आपको दूसरी झील याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो मयूर झील पड़ती है। दूसरी झील का नाम पड़ता है हरियाणा के अंदर जो मयूर झील पड़ती है। ये मयूर झील भी मेरे दोस्त कहां पर पड़ती है, अंसवर लगाकर के आना है। ये झील पड़ा फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। जो मयूर झील फरीदाबाद के अंदर पड़ती है ना, तो इसके साथ साथ एक बात और याद रखना, या तो मयूर झील फरीदाबाद मिले या इसके स्थान पर मिले मयूर स्टेडियम मिले। तो मयूर झील मिले या मयूर स्टेडियम मिले। मयूर झील या मयूर स्टेडियम कहां पर पड़ता है, तो मयूर झील या मयूर स्टेडियम पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर पड़ता है। तो दूसरी झील निकला मयूर झील। इसके बाद आपको याद रखना है कि हरियाणा के अंदर जो तीसरी झील पड़ता है, उस झील का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, सूरजकुंड झील। जो ये सूरजकुंड झील पड़ती है, ये सूरजकुंड झील भी मेरे दोस्त कहां पर पड़ती है, आपको ये बात भी याद रखना है कि सूरजकुंड झील कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। सूरजकुंड का मेला भी कहां पर लगेगा, फरीदाबाद के अंदर। जो सबसे पहला मेला कब लगा, 1987 के अंदर लगा था। तो सूरजकुंड का मेला या सूरजकुंड झील फरीदाबाद के अंदर, मयूर झील कहां पर, फरीदाबाद के अंदर। इसके बाद चौथी झील का नाम पड़ता है, उस झील का नाम पड़ा हरियाणा के अंदर जो झोज झील पड़ती है।
तो चौथी झील झौज झील, ये झौज झील भी कहां पर पड़ती है? अंशु और फिर लगा करके आना मेरे दोस्त, कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले से कितने झील निकल करके आई? 4 झील। इसके बाद 5वीं झील का नाम पड़ता है हरियाणा के अंदर। आपको एक लाइन याद रखनी, एक बात याद रखनी है कि गांव की महिला दमदम करके घाट पर गई, बरसी लेने के लिए जाती है, सुल्तान के साथ जाती है और वो सुल्तान की उस लेडीज की लड़ाई बजती है। और वो लड़ाई जो बजती है किसके ऊपर बजती है? बरसी के ऊपर बजती है कि काटेगा कौन। और बाद में सुल्तान ने अपनी वाइफ की क्या उड़ाए भाई? खलील उड़ाया। तो सबसे पहले वो महिला कहां पर गई? दमदम करके गई। कहां पर? तो दमदम से निकला दमदमा झील। दमदम से क्या निकला? दमदमा झील। ये दमदमा झील जो है ना, ये दमदमा झील पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर पड़ता है। जो दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर पड़ती है ना, कहते हैं यह झील हरियाणा के अंदर कितने एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। जो ये दमदमा झील जो है ये हरियाणा के अंदर कितने एकड़ भूमि पर फैला हुआ है? तो दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। ये झील पड़ती है मेरे दोस्त कितने एकड़ भूमि पर? ये पड़ा 3000 एकड़ भूमि पर ये झील क्या है? फैली हुई है। तो हरियाणा के अंदर ये झील जो है ना कितने एकड़ भूमि पर फैला हुआ? 3000 एकड़ भूमि पर फैला हुआ। कहां पर पड़ती है? गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। इसी कारण से ये झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील माना जाता है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उस झील का नाम पड़ा मेरे दोस्त कौन सी निकल करके आती है? दमदमा झील, जो कि कहां पर पड़ा? गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। जो सबसे बड़ी झील दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर पड़ती है ना, तो वास्तव में ये हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी मानी जाती है? एक क्वेश्चन भी आए तो आंसर क्या लगा करके आओगे? दमदमा झील को, जो कि कहां पर पड़ती है? गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। इसके बाद दूसरी झील का नाम आता है और उस झील का नाम पड़ता है मेरे दोस्त, क्या आपने नाम सुना होगा? एक नाम आता है सुल्तानपुर झील का। सुल्तानपुर झील। तो याद रखना यहां से कि हरियाणा के अंदर जो सुल्तानपुर झील पड़ती है, ये सुल्तानपुर झील भी कहां पर पड़ती है? याद रखना हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर पड़ती है। जो सुल्तानपुर झील गुरुग्राम के अंदर पड़ती है ना, तो इसी गुरुग्राम जिले के अंदर एक अभ्यारण्य भी पड़ता है, नाम पड़ता है सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो यहां से ये बात भी याद रखना, हरियाणा के अंदर जो सुल्तानपुर पक्षी विहार पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और उसी सुल्तानपुर पक्षी विहार के अंदर एक झील पड़ती है, नाम पड़ा सुल्तानपुर झील। कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। अब बात बताता हूं सुल्तानपुर पक्षी विहार की। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है, इस विहार को बनाया गया था सन 1971 के अंदर बनाया गया था। जो 1971 के अंदर ये सुल्तानपुर पक्षी विहार बना ना, कहां पर? गुरुग्राम के अंदर बना। क्योंकि 1972 के अंदर इस सुल्तानपुर पक्षी विहार को क्या किया गया था? जलीय पक्षियों के लिए घोषित कर दिया गया था कि हरियाणा के अंदर ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बताओ जिस वन्यजीव अभ्यारण्य को सुल्तानपुर पक्षी विहार को जलीय पक्षियों के लिए क्या किया गया था? घोषित किया गया था। कब किया गया? 1972 के अंदर। और 1989 के अंदर इस सुल्तानपुर पक्षी विहार को क्या बना दिया गया था? राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया था। तो हरियाणा के अंदर जो सुल्तानपुर पक्षी विहार को क्या बनाया गया था? 1989 के अंदर राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। और पूरे हरियाणा के अंदर केवल और केवल 2 राष्ट्रीय पार्क पड़ते, जो कि कहां कहां पर है? एक पड़ा गुरुग्राम के अंदर और दूसरा पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? यमुनानगर के अंदर। उसका नाम पड़ता है कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दूसरी झील का नाम पड़ता है सुल्तानपुर झील। और कहते हैं इस सुल्तानपुर झील के अंदर शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों का आगमन।
इस झील को किसके लिए बनाया गया है? प्रवासी पक्षियों के लिए बनाया गया है। और इस झील के अंदर जो प्रवासी पक्षी आते हैं वो शीत ऋतु में आते हैं, और शीत ऋतु में उस प्रवासी पक्षी का जो नाम पड़ता है साइबेरियन सार्स पड़ता है। तो उस पक्षी का जो नाम पड़ता है ना साइबेरियन सार्स जैसे पक्षी जो मेरे दोस्त किस ऋतु में आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं। कहां पर आते हैं? वो आते हैं मेरे दोस्त कहां पर? सुल्तानपुर पक्षी विहार के अंदर आते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, बात क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तीसरी झील का नाम पड़ता है, और उस झील का नाम पड़ता है घाट झील। तीसरी झील का नाम क्या पड़ा? घाट झील। तो हरियाणा के अंदर जो घाट झील पड़ती, कहां पर पड़ा? वो पड़ती है मेरे दोस्त से गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। इसके बाद आपको याद रखना है कि हरियाणा के अंदर इसके बाद जो झील आती है नाम पड़ा भीमकुंड झील। भीम का संबंध भी कितना है भाई? तो भीम का संबंध भी माना जाता है हरियाणा के किस जिले से माना जाता है? अंशवर लगाकर क्या ना गुरुग्राम से। घाट झील हुआ गुरुग्राम के अंदर, भीमकुंड झील हुआ कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। और वो महिला कहां पर गई थी? बरसई लेने कहां पर गई थी? बसई के अंदर गया था। तो याद रखना हरियाणा के अंदर जो बसई झील पड़ती है। इसके बाद आपको फिर याद रखना है हरियाणा के अंदर जो बसई झील पड़ती है, ये बसई झील भी कहां पर पड़ती है? ये भी पड़ा मेरे दोस्त कहां पर? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर पड़ता है। बसई भी कहां पर? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, उस झील का नाम पड़ता है हरियाणा के अंदर जो खलीलपुर झील पड़ती है। खलीलपुर झील पड़ती है। तो हरियाणा के अंदर जो खलीलपुर झील पड़ा, ये खलीलपुर झील भी पड़ती है मेरे दोस्त कहां पर? फर्रुख नगर के अंदर पड़ती है। और ये फर्रुख नगर जो पड़ता है ये कहां पर पड़ता है? ये भी पड़ा मेरे दोस्त कहां पर? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। इसके बाद आपको पांचवी याद रखनी है, हरियाणा के अंदर जो बारबेट झील पड़ती है। इसके बाद याद रखना है हरियाणा के अंदर जो बारबेट झील पड़ती है, ये बारबेट झील भी कहां पर पड़ा? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। इसके बाद आपको गुरुग्राम जिले की जो लास्ट झील आती है, उस झील का नाम पड़ता है सोहना झील। सोहना झील। तो सोहना का जो झील पड़ता है, सोहना झील कहां पर पड़ा? यह भी पड़ा मेरे दोस्त कहां पर? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर पड़ती है। जो सोहना झील गुरुग्राम के अंदर पड़ती है ना, कहते हैं ये झील हरियाणा के अंदर गर्म पानी के चश्मे के लिए क्या मानी जाती है? प्रसिद्ध मानी जाती है, क्योंकि यहां पर एक गर्म पानी का चश्मा है और उस पानी के अंदर सल्फर और गंधक की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसी कारण से मेरे दोस्त कहते हैं इस पानी में स्नान करने से कौन से रोग दूर होते हैं? चर्म रोग मेरे दोस्त यहां पर स्नान करने से दूर होते हैं। ये झील पड़ती है मेरे दोस्त कहां की? हरियाणा के गुरुग्राम जिले की। फरीदाबाद की बता चुका हूं, गुरुग्राम की बता चुका हूं। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद याद रखना है हरियाणा के अंदर जो कोटला झील पड़ती है, ये लो भाई, हरियाणा के अंदर जो कोटला झील पड़ती है, ये कोटला झील कहां पर पड़ती है? तो हरियाणा के अंदर कोटला झील जो है ना, ये झील पड़ती है हरियाणा के किस जिले के अंदर? उस जिले का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? हरियाणा का नूहू जिला। तो कोटला झील कहां पर पड़ा? नूहू के अंदर। पहले ये झील जो थी, पहले ये झील पड़ती थी मेरे दोस्त कहां पर? ये पड़ती थी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। लेकिन वर्तमान में झील अब कहां पर आती है? हरियाणा के नूहू जिले के अंदर आती है। इसके बाद दूसरी झील का नाम लिखना है, हरियाणा के अंदर जो चंदेली झील पड़ती है। हरियाणा के अंदर जो चंदेली झील पड़ती है, कदे कोई सा चमेली लिख ले, चंदेली लिख लियो। हरियाणा के अंदर जो चंदेली झील पड़ती है, ये चंदेली झील भी कहां पर पड़ती है? उस झील का नाम पड़ता है मेरे दोस्त, ये पड़ती है हरियाणा के किस जिले के अंदर? उस जिले का नाम पड़ता है हरियाणा का नूहू जिला। कई बार मेरे दोस्त कई बातें ऐसी होती हैं जो बड़ा मजेदार बात होती हैं। कल मैं कहीं पर क्लास ले रहा था
और वहां पर ऑफलाइन बैच चलता है। तो क्लास में किसी बच्चे ने, वहां पर करीब कम से कम 150 प्लस बच्चे बैठते हैं, किसी बच्चे ने कहा कि सर आप जब पढ़ाते हो ना, आपकी भाषा चेंज हो जाती है। कहने का मतलब आप जब बोलते हो हरियाणवी भाषा में ना बोलते बिहारी भाषा में आवाज ले लेते हो। मैंने एक बार तो 2-3 मिनट के लिए तो आवाज सोचा कि क्या बोलना है इस लड़के को, क्या जवाब दूं, क्या जवाब ना दूं, लेकिन जवाब तो देना था भाई। मैंने उस लड़के को एक बात बोला भाई कि मैं उस गांव से हूं जहां पर मेरे दोस्त कहते मैं उन आदमिया में तय हूं कि बना देखे नू बता सका कि यह फलाने की बहू है। हाँ, मैं उन इंसानों में से हूं कि बना देखे हम नू बता देंगे यार फलाने की बहू है। कभी कोई ये सोचे कि ये बाहर से, ना भाई, मैं प्योर हरियाणा से हूं। हरियाणा का पानीपत जिला पड़ता है, गांव का नाम धीरे धीरे आप लोगों को पता लगेगा। तो मेरे दोस्त जब भी ये चीजें आती हैं ना तो बड़ा मजेदार किस्सा होता है। ये आज तक मुझे को ना पता कि क्लास के अंदर जाने के बाद आवाज कैसे चेंज होता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो क्यों मैं इस आवाज को छोड़ू भाई। मैं ना छोड़ने वाला, गलत तो नहीं है, मैं ना छोड़ने वाला भाई, मैं तो इसका इस्तेमाल करूंगा और भरपूर करूंगा। चलिए यहां पर आते हैं। कोटला नूह के अंदर चंदेली पड़ता झील कहां पर, नूह के अंदर। इसके बाद तीसरी झील का नाम पड़ता है, उस झील का नाम पड़ता है उजीना झील। तो हरियाणा के अंदर जो उजीना झील पड़ती है, ये उजीना झील भी कहां पर पड़ती है, हरियाणा के नूह जिले के अंदर पड़ती है। इसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर जो साकेत झील पड़ती है, साकेत झील, या तो साकेत झील मिलेगा या आप लोगों के एग्जाम में मिलेगा मेरे दोस्त क्या, साकेल झील। तो साकेल जो झील या साकेत जो झील पड़ती है, ये दोनों की दोनों झील कहां पर पड़ती हैं, हरियाणा के नूह जिले के अंदर पड़ती है। तो यहां से ये बातें भी आपको याद रखनी है। तो इससे आगे जो चलते हैं, इससे आगे चलते हैं, हरियाणा के अंदर एक झील पड़ती है, उस झील का नाम पड़ता है तिलियार झील। इसके बाद जो आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो तिलियार झील पड़ते हैं, 3 यार बनाने हैं। 3 यार कहां के बनाने हैं, तो 3 यार बनाने हैं रोहतक के। तो याद रखना हरियाणा के अंदर तिलियार झील कहां पर पड़ती है, रोहतक के अंदर पड़ती है। जो ये 3 यार रोहतक के अंदर बनाए, इनको बनाया था आप लोगों ने कब, सन 1976 के अंदर बनाया था। तो हरियाणा के अंदर जो तिलियार झील बना था, कब बना था, 1976 के अंदर बना था। कहां पर, रोहतक के अंदर। और कहते हैं जो तिलियार झील है यह हरियाणा के अंदर कितने एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। तो ये झील जो है हरियाणा के अंदर कितने एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, याद रखना। ये झील जो है ना, ये फैला हुआ है करीब 123 एकड़ भूमि पर। ये झील जो है हरियाणा के अंदर 123 एकड़ भूमि पर कौन सी झील फैला हुआ है, तिलियार झील, जो कि कहां पर पड़ती है, वो पड़ती है हरियाणा के प्यारे से जिले रोहतक के अंदर पड़ती है। ये प्यारा तो ना है, बड़ा खतरनाक जिला। हरियाणा के अंदर 4 जिले बड़े प्यारे हैं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर और पानीपत। ये बड़े प्यारे जिले हैं, इनसे प्यारा कोई भी जिला, इनकी आवाज में भी प्यार है भाई, है कि ना है। जितना प्यार ये 4 जिले वाले दे सकते हैं ना, आपको हर जिले के अंदर ना मिलेगा। इसके बाद जो चलते हैं आगे, इसके बाद में जो झील आती है, उस झील का नाम पड़ता है हरियाणा के अंदर जो कर्ण झील पड़ती है, कर्ण झील। ये कर्ण झील जो है ये पड़ती है मेरे दोस्त कहां पर, हरियाणा के एक जिले के अंदर, और उस जिले का नाम पड़ता है क्या, हरियाणा का करनाल जिला। जो कर्ण झील करनाल के अंदर पड़ती है ना, इस झील को वर्ष 1972 के अंदर इस झील का क्या कराया गया था, पुनः निर्माण करवाया गया था। तो यहां से याद रखना, इस झील का जो पुनः निर्माण हुआ था, इस झील का निर्माण हुआ था, पुनः निर्माण हुआ था 1972
के अंदर, और इसका पुनः निर्माण करवाया गया था बंसी लाल की सरकार में। हरियाणा के अंदर ऐसी झील का नाम बताओ जिस झील का पुनः निर्माण बंसी लाल की सरकार में हुआ। ये हुआ कर्ण झील का, जो कि कहां पर पड़ती है, करनाल के अंदर पड़ती है। और निर्माण जो इसका करवाया था, इसका निर्माण करवाया था दानवीर कर्ण ने। इस झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और ये झील हरियाणा के अंदर कितने एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, तो याद रखना हरियाणा के अंदर जो कर्ण झील है वो हरियाणा के अंदर मात्र 17 एकड़ भूमि पर कर्ण झील पड़ता है। करनाल के अंदर कितने एकड़ भूमि पर, 17 एकड़ भूमि पर। इसी कारण से ये पूरे हरियाणा की दूसरे नंबर की सबसे छोटी झील मानी जाती है। इसके बाद आपको दूसरी झील याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो चक्रवर्ती झील पड़ती है। तो इसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर जो चक्रवर्ती झील पड़ती है, ये चक्रवर्ती झील भी कहां पर पड़ती है, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर पड़ती है। तो हरियाणा के करनाल जिले की 2 झील आती हैं, पहली कर्ण झील, दूसरा कौन सी पड़ा, चक्रवर्ती झील। इसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर एक झील पड़ती है, उसका नाम पड़ता है ब्रह्म सरोवर झील। तो इसके बाद दूसरी झील का नाम पड़ा ब्रह्म सरोवर झील। ये ब्रह्म सरोवर झील है ना, ये पड़ा मृदुस कहां पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। आपसे कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर जो ब्रह्म सरोवर पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। जो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है ना, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बनाया गया पक्का सरोवर था, बनाया गया पक्का सरोवर है। तो पूरे एशिया के अंदर मानव के द्वारा बनाया गया जो सबसे बड़ा सरोवर माना जाता है, उसका नाम पड़ता है ब्रह्म सरोवर, जो कि कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर। इस ब्रह्म सरोवर की जो लंबाई पड़ती है, इसे ब्रह्म सरोवर की लंबाई पड़ती है 1370 मीटर। तो ब्रह्म सरोवर की लंबाई कितनी, 1370 मीटर। और कहते हैं इस ब्रह्म सरोवर की जो चौड़ाई पड़ती है, उस चौड़ाई पड़ती है 762 मीटर। लंबाई 1370 मीटर, चौड़ाई कितनी, 762 मीटर। इसके बाद आपको दूसरी झील याद रखनी है, हरियाणा के अंदर जो सन्निहित झील पड़ती है, सन्निहित झील या सन्निहित सरोवर, सन्निहित झील मिले या सन्निहित सरोवर मिले, तो ये भी कहां पर पड़ती है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। सन्निहित झील या सन्निहित सरोवर कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर। और ये एक ऐसी झील मानी जाती है, एक ऐसा सरोवर माना जाता है जहां पर 7 छोटी नदियों का संगम होता है, छोटी नदियों का संगम होता है। हरियाणा के अंदर ऐसी झील का नाम बताओ जहां पर 7 छोटी नदियों का संगम होता है। तो सन्निहित झील या सन्निहित सरोवर के ऊपर होता है, जो कि कहां पर पड़ता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। इसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर जो भिंडावास झील पड़ती है, भिंडावास मिले, आप भिंडी की सब्जी खाते हो तो वहां से याद रखना भिंडी कहां से लाए थे, भिंडावास वन्य जीव उद्यान पड़े या भिंडावास झील पड़े, हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ती है, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर पड़ती है। जो ये भिंडावास झील या भिंडावास वन्य जीव उद्यान जो पड़ता है, ये पड़ता है 1074 हेक्टेयर एकड़ भूमि पर पड़ता है। जो 1074 एकड़ भूमि पर जो ये अभ्यारण्य पड़ता है, और इस अभ्यारण्य के अंदर जो झील है, और कहते हैं ये हरियाणा के अंदर एक ऐसी झील मानी जाती है जो अपनी सुंदरता के लिए क्या मानी जाती है, प्रसिद्ध मानी जाती है। हरियाणा के अंदर ऐसी झील का नाम बताओ जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, नाम पड़ा भिंडावास झील। और इस झील के अंदर कम से कम पक्षियों की 250 प्रजाति पाई जाती हैं।
इस झील के अंदर पक्षियों की कम से कम 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये हुआ कहां की झज्जर जिले के अंदर। कौन सी झील पड़ा? वो पड़ती है मेरे दोस्त कौन सा? भिंडावास झील। इसके बाद आपको याद रखना है, आपको कई जिले बताऊंगा, आपको एक बात याद रखना, महिलाएं क्या लगाती है? बिंदी लगाती है, इस बात का तो पता होगा। उस बिंदी से याद रखना, जब भी महिलाएं बिंदी लगाए ना तो उस बिंदी से एक झील आती है, नाम पड़ा उस झील का बिंदकयार झील। बिंदी से याद रखना बिंदकयार झील। तो हरियाणा के अंदर बिंदकयार झील कहां पर पड़ती है? हरियाणा के कैथल जिले के अंदर। इसके बाद महिलाएं अपने पतियों के ऊपर क्या करती हैं? चिल्लाती हैं। तो महिला, जब भी आपको कोई महिला अपने पति पर चिल्लाती दिखे तो याद रखना महिलाएं क्या करेंगी? चिल्लाती हैं। तो चिल्लाने से एक झील निकला, नाम पड़ा चिल्ली झील। और कहां की महिलाएं अपने पतियों पर सबसे ज्यादा चिल्लाती हैं? तो याद रखना फतेहाबाद के अंदर। तो हरियाणा के अंदर जो चिल्ली झील पड़ती है कहां पर पड़ती है? फतेहाबाद के अंदर। चिल्लाई फतेहाबाद के अंदर। क्या हुआ? बिंदी लगाई कैथल के अंदर। इसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर, इसके बाद एक झील आती है हरियाणा के अंदर। हम रोटी खाते हैं, गांव की भाषा में छो में के टिकड़ गेर दिए, ये टिक्कर पात के घेरती है। तो याद रखना हरियाणा के अंदर जो टिक्कर ताल झील पड़ती है, टिक्कड़ खावा ताल लगा के, तो टिक्कड़ ताल जो झील पड़ती है ना, वो टिक्कड़ ताल झील कहां पर पड़ती है? हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर पड़ती है। तो यहां से मेरे को से आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर जो टिक्कड़ ताल झील कहां पर पड़ा? पंचकुला के अंदर पड़ता है। इसके बाद जब महिला की और पति की लड़ाई होती है तो पति को ही महिला को मनाना पड़ता, महिला ना मनाती पति को, पति को महिला को मनाना पड़ता। पता ना आज तक हमको ही ना पता लगता कि क्यों मनाते हैं भाई, लेकिन मनाता पति ही है। जब पति पत्नी को मनाता है तो उस वक्त एक बात बोलता है अपनी पत्नी से कि पत्नी नाम लेकर तो ना बोलेगा, लेकिन वो प्यार का एक नाम आता, वो नाम बोलता है कि बुलबुल थोड़ा सा चाय बनाकर लाना। हाँ, बुलबुल क्या बना करके लाना? चाय बना करके लाना। तो पति पत्नी की लड़ाई के बाद पति पत्नी को क्या बोलता है? बुलबुल चाय बना करके लाना। तो बुलबुल कहां की थी? याद रखना जींद की थी। बुलबुल कहां की थी? जींद का था। इसके बाद लास्ट झील पड़ती है, उस झील का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? हरियाणा के अंदर जो बलूबाड़ झील पड़ती है, बलूबाड़ झील। ये बलूबाड़ झील पड़ा मेरे दोस्त कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। बलूबाड़ झील कहां पर पड़ा? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर पड़ती है। और ये झील हरियाणा के अंदर मात्र 12 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। और इस झील को वर्ष 1996 के अंदर बनाया गया था। तो 1996 के अंदर जो 12 एकड़ भूमि पर यह बलूबाड़ झील बना, तो इसी कारण से ये झील पूरे हरियाणा की सबसे छोटी झील मानी जाती है। इसी कारण से हरियाणा की क्या मान जाती है? सबसे छोटी झील मान जाती है। कौन सी? बलूबाड़ झील। सॉरी, मैंने ये बोला कि लास्ट झील है, एक झील और बचती है, उस झील का नाम पड़ता है हथनी कुंड झील। सॉरी, उस झील का नाम पड़ा हथनी कुंड झील। यह झील पड़ती है मेरे दोस्त कहां पर? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। चलिए आज की इस क्लास को मेरे दोस्त मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए भाई। धन्यवाद। और कमेंट जरूर किया।